आज आपको याद होगा कि आज ही के दिन 2019 में पुलवामा में अटैक भी हुआ था, जिसमें हमारे 40 जवान भी शहीद हुए। आज हम लोग के लिए तो ब्लैक दिन है। दूसरी बात, मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के अगेंस्ट में हम लोग को ज्यादा प्यार भी है उमड़ा हुआ। ज्यादा करके कॉरपोरेशन के बहुत सारे ऐसे पेंडिंग अलग अलग मुद्दे हैं जो पिछले 3 सालों से 4 सालों से लगातार हम लोग आंदोलन करते आए हुए, लेकिन फिर भी उसके ऊपर आज तक हम लोग को कार्रवाई अपेक्षित नहीं हुई। इसी के लिए आज ये धरना आंदोलन हमने दिया है। और हम लोग ने कल भी दिया था आंदोलन यहाँ पे। कल बजट था, इसके लिए बजट में जो कुछ हमारे सुझाव थे उस सुझाव के लिए हम लोगों ने उनको इंटीमेट किया था। उसमें से बहुत सारे ऐसे विषय थे जिनके ऊपर कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये अभी तक उन्होंने दिया, अकाउंटेबिलिटी दिया नहीं अभी तक। इसके लिए हम लोग आज वापस यहाँ पे बैठे। आज आप देख रहे हैं रास्ते में बहुत सारे ऐसे इलीगल स्ट्रक्चर तोड़े जाते हैं, लेकिन वो तोड़ने के लिए जितने भी फोर्स लगती है, जितने भी जेसीबी लगती है, गाड़ी लगती है, उनका टोटल एक कार्रवाई का 1 लाख रुपया, लेकिन वो हमारे टैक्स से जा रहा है। तो ऐसे जितने भी अनऑथोराइज कम से कम 17,000 से ज्यादा कार्रवाई की, ऐसा रिकॉर्ड है 3 साल का। तो उनसे पैसा कभी वसूल होगा? अगर ये पैसा वसूल होगा तो कम से कम 150 से 200 करोड़ रुपए तो महानगर पालिका के पास जमा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लगातार 3 साल से बोल रहे हैं कि कार्रवाई किया है आपने तो पैसा भी वसूल करो, और ऊपर से एमआरटी भी दाखिल नहीं होते हैं। अगर कोई इलीगल बांधकाम करता है, कार्रवाई करते हैं, तो सिर्फ महानगर पालिका मतलब जनता के टैक्स के पैसे से कार्रवाई की जाती है। तो लेकिन जो काम करता है वो तो पैसा भी नहीं दे रहा है। दूसरी बात कि ऐसे बहुत सारे विषय हैं कि जिसमें अलग अलग लोगों के टैक्सेशन बाकी है, इंडस्ट्री के टैक्स बाकी है, बिल्डर लॉबी के टैक्स बाकी है, ओपन लैंड के टैक्स है। ऐसे टैक्सेशन की वसूली की नहीं जाती है। दूसरी बात ऐसी है कि आम लोग अगर महानगर पालिका कोई लेटर देती है तो उस लेटर का जवाब ही नहीं दिया जाता है। तो फिर ये लेटर देने का मतलब क्या? और ये महानगर पालिका हमारे लिए है, ये अधिकारी लोगों के लिए नहीं है, यहाँ पे बैठने के लिए नहीं है उनको। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आपको 14 डेज में आप उनको जवाब तो दे। अगर कोई आदमी अगर नया नगर से आता है, कोई शांतिनगर से आता है, इतनी दूर आकर अगर कोई लेटर देता है कि हमको यहाँ पे ऊपर कार्रवाई दो, ये तो रद्दी में चला जाता है लेटर, तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं है। मतलब हम जैसे एक्टिविस्ट लोगों की भी लेटर पे अगर आप जवाब नहीं दे रहे तो आम लोगों को तो आप खड़े ही नहीं करते। तो इसी के लिए उसके लिए भी एक निर्देश दिया जाए कि जितने भी वार्ड ऑफिसर की उनको कंपल्सरी दिया जाए कि 14 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर आप उस लेटर का जवाब भी दो और कार्रवाई भी करो। तीसरी बात ऐसी कि मीरा भाईंदर से रिलेटेड, शहर से रिलेटेड जितने भी रिजर्वेशन है उनकी डेवलपमेंट है। फिर जितने भी पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का जो चालू है, अलग अलग बिल्डर लॉबी के जो काम चालू है उसके ऊपर किधर तो कंट्रोल करें। एसीबी के प्रपोजल्स जो दिए हुए हैं उसी के ऊपर अभी तक कार्रवाई पेंडिंग है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे 16 से अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हम लोग ने यहाँ पे आंदोलन रखा है। मतलब आज शायद से कल से कमिश्नर यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाने वाले, तो ये जाते जाते देख महीने भर के लिए यहाँ पे नहीं है, तो ये महीने भर के हिसाब से अधिकारी और एडिशनल कमिश्नर है, इनके ऊपर प्रेशर के हिसाब से और कार्रवाई के हिसाब से वो निर्देश देंगे, ऐसा उन्होंने अभी बोला है। अभी जब ये तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग कहीं भी बैठे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस मैदान पे ही बैठना है और वहां पे आंदोलन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, सुभाष चंद्र बोस मैदान का आपने जिक्र किया है। 132 दिन सुभाष चंद्र बोस मैदान बंद था। एक प्राइवेट ठेकेदार को एक टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला था, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। भाई जनता पैसा भर के वो ग्राउंड ले, और 132 दिन वो बंद थी, तो उसका पैसा काम कैसे वसूल करें? तो उसका भी हम लोग ने पिछले 2 साल से एडवोकेट कृष्णा गुप्ता जी, सत्यकाम फाउंडेशन, हम लोग ने उसका भी फॉलोअप कंटिन्यू लिया है और उसका भी शो कॉज नोटिस जारी करे। और जितने जवाबदार कमिश्नर है जिन्होंने मतलब माफ किया था पैसा, भाई वो हम लोग टैक्स पेयर है, हम लोग को तो कभी माफ नहीं किया। तो बाहर से लोग अगर आएंगे, 132 दिनों ग्राउंड बंद था, किसी ने आवाज नहीं उठाया, किसी ने नहीं किया, तो ये पैसा भी उससे वसूल किया जाए। इसके लिए भी हम उसमें से एक मुद्दा ये भी है। देखिए, पिछले कई दिनों से हम कंटिन्यूसली फॉलोअप कर रहे थे मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कि लोगों के जो ग्रीवेंसेस है उस पर आप रिस्पॉन्ड करो। जो आरटीआई एप्लीकेशंस है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ऐसे कई सारी जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की जो बातें हैं उसको आप वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करो, जिससे लार्जर इन्फॉर्मेशन जो होगी जनता को प्राप्त होगी। उसके अलावा अलग से लोगों को एप्लीकेशन करने की आवश्यकता ना पड़े। ये हमारा बेसिक पर्पस है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, गुड गवर्नेंस रहे। बट कॉर्पोरेशन के कमिश्नर बार बार नीचे वालों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये आरे बोल रहे, वो कारे बिहेव कर रहे, इस तरीके का काम चल रहा था। रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं हो रहा है। हम कल भी कमिश्नर को मिले, कल उन्होंने हमारे सामने सभी को फटकार लगाई, पर रिजल्ट 0।
सामने रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। इसके लिए हम आज वैलेंटाइन डे को हमारा प्यार भी दर्शा रहे महानगर पालिका को, और काले कपड़े पहन करके मुंह पे काला फीता लगा करके अपना विरोध भी दर्शा रहे हैं कि अगर आप गलत करोगे, आपकी अकाउंटेबिलिटी आप हम निश्चित करेंगे, और गुड गवर्नेंस के अगर आप खिलाफ बात करोगे तो हम गुड गवर्नेंस के रास्ते पे ले आएंगे। दूसरी बात ऐसी है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो एप्लीकेशंस आती है, जो अर्ज आ रही है लोगों की, उसको आपको रिस्पॉन्ड विद इन द टाइम फ्रेम करना है। विद इन द टाइम फ्रेम जो लोग रिजॉल्व नहीं कर रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लो। जो डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले रहे उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। हमने म्युनिसिपल कमिश्नर को कहा है जो भी रिस्पॉन्सिबल अधिकारी लोगों के ग्रीवेंसेस को सुनता नहीं है, अटेंड नहीं करता है, उनको आप शो कॉज नोटिस इशू करो और उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लो। उसके लिए महानगर पालिका के उपायुक्त मुख्यालय कल्पिता पिंपले ये बार बार अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को बचाने का काम कर रही है। सेम गोज टू इलीगल कंस्ट्रक्शन। इलीगल कंस्ट्रक्शन डिप्टी कमिश्नर कल्पिता पिंपले है, वो बार बार इलीगल कंस्ट्रक्शंस को भी संरक्षण देने का काम कर रही है। और इलीगल गवर्नमेंट का GR है मई 2018 का, वो स्पष्ट तौर पे बोलता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन की आप इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे डालो, जिससे कि जनता को पता चले इलीगल कंस्ट्रक्शन कौन सा और कौन सा नहीं है। ये लोग आज तक वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं कर रहे। करप्शन को, प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन का काम कर रहे। एंटी करप्शन ब्यूरो के टोटल 27 प्रपोजल ऐसे जो पिछले 3-4 सालों में मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सेक्शन 17A के अंतर्गत भेजी गई थी। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त ने ये सारे प्रपोजल अपने पास पेंडिंग रखे थे। मैं पिछले 1.5 साल में 44 रिमाइंडर पत्र दिया हूं, 44 रिमाइंडर लेटर्स। 44 रिमाइंडर लेटर्स के बावजूद उन्होंने 27 में से सिर्फ 22 प्रकरण निर्गति किया है, और निर्गति करके 22 के 22 रिजेक्ट कर दिए। अगर आपको रिजेक्ट ही करना था तो पेंडिंग क्यों रखा? कानून बोलता है आप 90 दिन से ज्यादा कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं रख सकते हो। कानून को वायलेट करते हुए 900 दिन पेंडिंग रखा गया। हमने कमिश्नर को कहा है जिस अधिकारी के टेबल पे फाइल पेंडिंग थी उसके खिलाफ आप शिस्त भंगात्मक कार्रवाई करें। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो अकाउंटेबिलिटी के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, सारे के सारे विषय लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के हैं। आयुक्त साहब उसमें डिसीजन लेवे, और डिसीजन लेने के बाद ही हम यहाँ से उठेंगे। इसके लिए हम यहाँ फिलहाल आंदोलन पे 14th डे वैलेंटाइंस डे को बैठे हुए हैं। टेंडेंसी होती है कि आदमी बाजार ज्यादा ये करता है, पब्लिश करता है, बाजार में ज्यादा नाचता है या बाजार में ज्यादा दिखावा करता है। तो भी कमिश्नर साहब हमारे आंदोलन को दिखावा अनदेखा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो वही जानेंगे, पर हमारे सामने तो वो लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे, पर उनके नीचे वाले उनकी बातें नहीं सुन रहे। ये हम सामने सामने साफ तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे सामने कल कल्पिता पिंपले को 4-5 अधिकारियों के सामने इंस्ट्रक्शंस दिया था, पर कल्पिता पिंपले ने उनकी जो आदेश थी, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस थी, उसको जो है कि एक डब्बे में डाल दिया। ऐसी हालत यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो रही है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक भी अधिकारी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। हमारे एप्लीकेशंस जो है वो पढ़ तक नहीं पा रहे, और जो पढ़ पा रहा है वो समझ नहीं पा रहा है, और जो समझ पा रहा है वो उत्तर नहीं दे पा रहा है। इस तरीके का मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एडमिनिस्ट्रेशन रन हो रही है, और ऐसे माल एडमिनिस्ट्रेशन, इरेगुलरिटीज और इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स के खिलाफ हमारा यह प्रोटेस्ट इस वक्त शुरू है। मांग पूरी कराए बिना उठेंगे नहीं।